प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 का मैथ। फर्स्ट वाले बाबू आपका चल रहा है 1J। अब देखिए बाबू 1J में आपका क्वेश्चन नंबर आज है 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया बाबू, बहुत ही इजी सवाल है आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। देखिए जिस प्रकार आपने पहले पीछे रिपीट किया बार बार, ठीक है, इसको भी इसे रिपीट करते चलेगा तो आप कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है बाबू। देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है आपका। फर्स्ट वाली आपकी है 1J है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। 14 में क्या दिया बाबू, कह रहा है सरल कीजिए। क्या करना बाबू, सरल करना है। छोटे क्वेश्चन में दिया है 62/25। देखिए बहुत ही सवाल दिया आपका, 62/25 पावर, ठीक है। पावर आपका कितना दिया बाबू, -3/2, ठीक है। बहुत ही सवाल दिया, ठीक है। कह रहा है इसको सरल कीजिए। क्या करना बाबू, सरल करना है। अब देखिए बाबू इसको सरल करने के लिए देखिए तरीके, बहुत ही इजी सवाल है। कैसे सरल करेंगे, देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आपका कोई सवाल दिया हो a/b, इसके पावर आपके ऊपर दिया है 2, ठीक है। ये आपका आधार हो गया और ये क्या हो गया, घात हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू a ऊपर 2 यानी a पावर 2 b पावर 2, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका सवाल में क्या है, 62/25 पावर कितना है, -3/2 है ना बाबू। देखिए आपका -3/2 है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए कैसे लाते हैं, देखिए आपका इसको हम लिख सकते हैं 62 पावर कितना हो जाएगा ऊपर का, -3/2 यानी -3/2 बटे कितना हो, 25 है ना। 25 को भी लिख सकते हैं, कितना होता है ये, 25 को लिख सकते हैं -3/2, ठीक है। आपका भी यह हो गया। चलिए फिर हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए हम 62 का गुणनखंड करेंगे बाबू, तो 62 का गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा, जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा, 2 से काटेंगे 31 आ जाएगा, नहीं कटेगा। देखिए यार रफ कर देते हैं इससे। देखिए 62 ना, वो 62 करेंगे हम 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, 2 करने 2 31, कहीं जोड़ा बना, तो इसको हम काटेंगे नहीं। 25 आपका है ना, 25 आपका देखिए कितना हो जाएगा, 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5, कितने बाबू 5, 5 25, 5 करने 5, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा, देखिए कैसे, ऊपर वाला आपका हो जाएगा 62 पावर, ठीक है, -3/2 बटे इस 25 का हमने गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया बाबू, गुणनखंड कर लिया। अब आपका हो गया कितना, 5 गुणे 5 हो गया, ठीक। अब इसके घात कितने हैं बाबू, -3/2, ठीक है बेटा, -3/2 है। अब देखिए हम 5 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बाबू। आपका हो जाएगा देखिए कैसे, 62 पावर -3/2 बटे, ठीक है, बटे ना बाबू, देखिए बटे, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर यानी घाते, ठीक है, 5 के घाते माइनस, देखिए 5 के घाते 1 2 बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 के घाते कितना बाबू, 2। फिर इसके ऊपर भी क्या है, घात है, इसके ऊपर कितने घात है बाबू, -3/2, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, अगर a पावर m है और इसके पावर क्या है बाबू, n है, क्या है, n है। a पावर यानी एक बार m की घात हो, फिर इस पर कितनी घात हो, n की घात, ठीक है। यानी घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, तो आपका हो जाएगा, फार्मूला होता है a पावर इन दोनों का गुणा, क्या जाएगा, m गुणे n। अगर यहाँ p है तो गुणे p, अगर q है मान लीजिए इसके ऊपर क्या लगा दे, p है, फिर इसके ऊपर क्या लगा दे, q, ठीक है। यानी घातों का, यानी घात के ऊपर घात और घात के ऊपर घात है, तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है बाबू, गुणा होता है, ठीक। अब देखिए आपका, चलिए हम ऊपर लेते थोड़ा, देखिए यहाँ 62 पावर कितना बाबू, 62 पावर -3/2, पावर कही है घात कही है की बात की बाबू, देखिए बट्टे बट्टे है। यहाँ 5 की पावर कितना है, 2 है, यानी 5 पर 2 की घात है, 5 पर 2 की घात है। यहाँ -3/2 है ना, यह भी घात है, यह भी घात है, तो घात के ऊपर घात है ना, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, आपस में गुणा, यानी आपका हो जाएगा 5 घाते, ठीक है, कितना जाएगा 2 गुणे कितना बाबू, -3/2 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। अब देखिए घात में हो गया इतना, अब क्या करेंगे, देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आपका बचेगा क्या, देखिए 62 पर कितने की घात है,
-3/2, ठीक है बाबू, बटे फिर देखिए बटे कितना होता है ये 5 पर कितने की घात है 5 पावर -3 की घात, ठीक है। अब देखिए बाबू अगर कोई घात माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 5 घात 3 कहां चला गया ऊपर ना, कोष्टक बन के या गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणे, आप लिख सकते हैं 62 पावर कितना -3/2, ठीक। अब इसको आप चाहे तो उलट भी सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें आंसर छोड़ दीजिए, या 5 पर कितनी की घात है 3 की घात है ना, तो इसको हम लिख सकते कितना हो 5 25 पंजे 125 लिख सकते हैं ना, 125 कितना लिख सकते हैं बाबू 125, ठीक 125 है ना। आप क्या करेंगे देखिए आपका 125 बस ऐसे रहने देखिए 125 कोष्टक में क्या कर देंगे, कोष्टक में 62 पावर -3/2, पावर मीन्स यानी घात, देखा आपको मिस्टेक हो रहा है, पावर मीन्स क्या होता है घात, हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर, चलिए आपका हो गया इतना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आपका आंसर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14, कितना हो गया बाबू 14, आप 15 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देते हैं 15, 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 15, 15 कह रहा है ज्ञात कीजिए, इसमें 4 ऑप्शन देखिए, 4 के लिए क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए नहीं सरल कीजिए। चलिए हम 15 का पहला लगा लेते हैं, 15 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है 64 के, ठीक है 64 पर 1/2 की घात है, 1/2 की घात, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू 64 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बाबू 64 का गुणनखंड, चलिए हम साइड में कर लेते हैं, देखिए 64 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है कितने करना होगा 64 का, काटेंगे इसको, ठीक कितने से कट जाएगा 2 से, 2 से कट जाएगा ना, देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे ना, 2 करने 2 बचेगा 1 ना, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 करने 2, ठीक है। अब चलिए 2 का क्या करते हैं क्वेश्चन रख लेते हैं, देखिए इसको हंसी लगा लेते हैं, आप देखिए कितनी बार 2 आया बाबू, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया, कितनी बार आया है 6 बार। अब देखिए सुन सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, घाते कितना है बाबू 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं ना, कितनी बार 2 आया गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 घाते कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, फिर इसके ऊपर भी घात कितनी है 1/2 की है, ठीक है। अब देखिए 2 पर 6 की घात भी है, और उसके ऊपर कितनी घात है, पूरे पर कितनी है 1/2 की है, यानी यहां हो गया नियम घात के ऊपर घात, और जब घात के ऊपर घात हुआ वो तो क्या करेंगे आपस में गुणा हो जाता है, तो आपका हो जाएगा 2 घाते कितना है 6 गुणे 1/2 हो जाएगा, 1/2 है ना, वो काट लेंगे, देखिए इसको 2 करने 2, 2 तिहाई 6, 3 करने 3, यानी आपका हो जाएगा 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात। अब आप चाहे तो यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है यहां भी आंसर आप छोड़ दीजिए, आप चाहे तो 2 पर 3 की घात है ना, तो इसका अर्थ होता है 2 का कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, कितनी बार आपको 3 बार, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आप यहां भी आंसर लिख सकते हैं, यहां भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है दोनों सही है, ठीक। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं इस बार, क्वेश्चन नंबर आपका है 32, कितना बाबू 32, ठीक है चलिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, सॉरी 32 नहीं है 15 का दूसरा है, कितना होगा 15 का दूसरा है, ठीक देखिए जी 15 का दूसरा देख लेते हैं इसको भी। 15 का दूसरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है 32 पर 1/5 की घात, बहुत ही सवाल देखिए, देखिए दिया है 15 का है दूसरा, ठीक है वो कह रहा है 32 पर घात कितने की है 1/5 की घात है, हो गया 32 पर 1/5 की घात है, ठीक। तो सबसे पहले हम 32 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बाबू गुणनखंड करेंगे, देखिए
32 का गुणनखंड, 32 का गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने, 2 छक, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने तो हो गया आपका। चलिए 32 की जगह लिख लेते हैं, देखिए आपका हो जाएगा बराबर करके 32 की जगह पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 5 बार आया ना। इस पर घात कितने की है बाबू, 1/5 की घात है, ठीक। अब देखिए इसको हम जो गुणे के रूप में है इसको हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बाबू। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना बाबू, 2 पर कितने की घात, 5 की घात, फिर इसके ऊपर भी महाघात है, कितना है 1/5। अब आपका आ गया घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, सीढ़ी कैसे लगती है बाबू, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, ऐसे तो जाती है सीढ़ी, तो समझ लीजिए सीढ़ी है, क्या है सीढ़ी है। अब देखिए बाबू क्या होता है, अब देखिए आपका हो जाएगा यहाँ 2 पर कितनी घात है, 5 की घात गुणे कितना आपका है 1/5 है, ठीक। अब देखिए काटेगा तो काट लेंगे, कट्टू कट्टू देखिए 5 करने 5, 5 करने 5, ये भी हो गया, 1 से गुणा कर लीजिए, 1 करने 1, खत्म कहानी है। यानी 2 पावर 1 आ गया ना, तो 2 पर हमेशा एक घात रहता है। देखिए भाई सबको हमेशा रहता है घात ना। देखिए अगर इसमें कोई चश्मा लगा कर आएगा तो उसे दिखाई देगा, ठीक है, कोई आया है, हाँ देखिए भाई आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब यहाँ 2 पर 1 हमेशा रहता है जो लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2, अब दिख रहा आपको ना यहाँ 1, हाँ दिख रहा है, यहाँ कितना है 1 है, ठीक है। जो चश्मा लगाएगा उसी को दिखाई देगा, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आपका हो गया 15 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब चलिए 15 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 15 का तीसरा क्या कह रहा है, देख लेते बाबू। 15 का तीसरा क्वेश्चन, 15 का बाबू 15 से 15 है जी, देखिए 15 क्या है, 15 का तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका 15 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको भी, बहुत इजी दिया है। देखिए क्या दिया, 15 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू 125 पर 1/3 की घात है, बहुत इजी सवाल दिया। देखिए 125 पर 1/3 की घात है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, 125 का क्या करेंगे, खंड करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। देखिए 125 का क्या करेंगे, गुणनखंड, 2 से कटेगा नहीं कटेगा ना, कितने से काटेंगे 5 से, कितने काटेंगे बाबू 5 से, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 25, 5 काटेंगे 5 25, 5 करने 5 कट गया, पूरा कट्टम कट्टू कट गया ना। चलिए देखते हैं 125 के बाबू क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ देखिए बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5, इस पर कितने की घात है 1/3 की घात है, ठीक। अब देखिए बाबू यहाँ 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बाबू, देखिए 5 पर 3 की घात, फिर इसके ऊपर भी घात है, कितनी घात है 1/3 की घात, ठीक है। अब घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात है, तो घातांक का नियम है कि घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है बाबू, गुणा। अब आपका हो जाएगा 5 पावर 3 गुणे 1/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 5 पावर कितना है 1 है, कितना बाबू 5 पावर 1। अब 1 देखिए आपको दिखा दे रहा है, हाँ दिखा देगा, जिसके देखिए बाबू 5 के ऊपर हमेशा एक घात रहती है, ठीक है, किसी भी अंक हो या अक्षर हमेशा उस पर एक घात रहती है, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख सकते कितना लिख देंगे 5, कितना लिख देंगे बाबू 5, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलो बाबू हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 16। अब देख लेते हैं 16 क्या दिया है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या ज्ञात करना है, कह रहा है 9 पर 3/2 की घात है। चलिए 16 का पहला क्वेश्चन नंबर 16 का पहला कितना दिया बाबू, 9 पावर कितना दिया है, 9 पर घात कितनी है बाबू, 9 पर घात दिया है 3/2, 3/2 दिया, ठीक। सबसे पहले हम 9 का गुणनखंड करेंगे, तो 9 का गुणनखंड तो हो दीजिए बाबू, कितना आ जाएगा बताइए, तुरंत 3 गुणे 3, ठीक है,
इस पर कितने की घात है, 3/2 की घात है। ठीक है बाबू, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3/2 की घात, फिर इसको ऊपर कितनी घात है, 3/2 की घात। फिर घातांक का नियम, किसका नियम, घातांक का नियम, घात के ऊपर घात है ना, तो आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 3 पावर यानी घाते, इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी आपका आगे कितना, 3 के ऊपर कितने घात आ जाएगी बाबू, ये बच गया ना 3, तो 3 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 क्योंकि बाबू 3 के ऊपर 3 घात है, तो इसका गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा बाबू, देखिए कितना जाएगा, 27, आपका हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 का दूसरा क्वेश्चन, 16वां का कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 16 का दूसरा, 16 का दूसरा क्या है वो भी देख लेते हैं बाबू, बहुत इजी सवाल दिया है 16 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा बाबू 32 पर कितने की घात दिया बाबू, 32 पर 2/5 की घात दिया। ठीक, अभी साथ ऐसे सवाल लगाया भी है, बहुत इजी है, देखिए 32 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 32 का क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 करने 2, 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 करने 2, हो गया आपका 32 का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए बाबू 32 का करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार बाबू, 5 बार आया, कितनी बार आया है, 5 बार आया ना, 1 2 3 4 5, इस पर कितने की घात है, 2/5 की घात। ठीक है बाबू, अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी हम घातांक के रूप में ले सकते हैं ना, 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया, कितनी बार आया बाबू, 5 बार आया है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, 2 पर 5 की घात, फिर इसके ऊपर भी घात है, कितनी है, 2/5 की घात। ठीक, यहां भी घात, यहां भी घात, अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होता है, आपस में गुणा होता है, क्या होता है बाबू, गुणा होता है। अब आपका हो जाएगा, देखिए 2 पर कितने की घात है, 5 गुणे कितना है फिर, 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 के ऊपर कितना आ गया, 2 के ऊपर 2, इसका अर्थ हो गया कि 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। अब आपका हो जाएगा 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, आपका हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा देख लेते हैं, 16 का तीसरा, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा क्या कह रहा है अभी देख लेते हैं लोगों, 16 का तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, इसको भी देख लेते हैं। 16 का तीसरा है, कह रहा है 16 पर 3/4 की घात दिया, बहुत इजी दिया, देखिए कैसे दिया है, कह रहा है 16 पर कितने की घात, 3/4 की घात। सबसे पहले हम 16 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, बहुत इजी सवाल है, देखिए कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, इसकी जगह पर 16 की जगह पर घात कितने हैं, इस पर 3/4 की घात है। ठीक है बाबू, अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 है ना, तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 पर कितना रखेंगे, 4 की घात, 2 पर कितना रखेंगे बाबू, 2 पर 4 की घात, फिर इसके ऊपर भी तो है, इसके पिताजी देखिए क्या है, 3/4 है। अब यहां भी घात है, यहां भी घात है ना, तो दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, आपका हो जाएगा 2 पावर कितना हो जाएगा, 4 गुणे कितना, 3/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, आपका हो जाएगा 2 पावर कितना, 3 हो जाएगा ना, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं ना, 2 पर कितनी घात है, 3 है ना, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि यहाँ 2 पर कितने की घात है, 3 की घात है, तो 3 बार, 4 की घात है तो 4 बार, 5 की घात है तो 5 बार, चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 हो गया आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका हम देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है,
चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया होगा, 16 का 4 दिया है। 16वां का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 16 का क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते हैं। बहुत ही सवाल दिया है। 16 का 4, 16 का 4 क्या दे रहा है बाबू, कह रहा है 125 पावर माइनस 1/3। बहुत ही सवाल दिया है। कितने लोगों का लग जाएगा, चलिए सबका लग जाएगा लगभग। ठीक, देखते हैं। आपका नहीं लगेगा, देखिए सबका लग जाएगा। सब बाकी सबका सब कंप्लीट। चलिए देखिए, बहुत ही सवाल लगता है आप लोग सीख गए हैं। चलिए देखिए, दिया बाबू 125, ठीक है, घाते माइनस कितना दिया है 1/3। तो इससे घबराओ ना भाई, माइनस से नहीं घबराना, सबसे पहले माइनस से घबराना ही। ठीक, अब देखिए 125 दिया ना, 125 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड। देखिए 125 का गुणनखंड बाबू, देखिए ठीक बाबू, देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 25, 5 से काटेंगे 5 25, 5 करने 5 कट गया, कट्टो कट्टो खत्म। अब देखिए क्या करेंगे, 125 है ना, इसको हम लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, पावर कितना -1/3। पावर कहिए या घात कहिए भाई, बार बार पावर निकल जा रहा है। ठीक है, पावर मीन्स क्या होता है, शक्ति, शक्ति मीन्स होता है घात। ठीक है, यानी घात क्या होता है बाबू, घात। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर कितने की घात है, 3 की घात है। इसके ऊपर कितने की घात है, -1/3 की घात। ठीक, अब घात के ऊपर घात है ना बाबू, तो इसको लिख सकते हैं, लिखिए क्या, गुणा कर लेंगे। 5 पावर कितना है 3 गुणे कितना आ जाएगा -1/3। अब 3 से 3 कट्टो कट्टो, आपके ऊपर बचा कितना 5 की पावर -1। अब माइनस को हटाना है बाबू, तो नीचे ले जाइए, अपने आप प्लस हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे कर लीजिए बट्टे के रूप में, 1/5 के पावर, या माइनस है तो नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। और किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या के घात पे 1 नहीं लिखा जाता, 1 हमेशा रहता। ठीक है बाबू, समझ में आ गया सबको, एकदम क्लियर। कोई डाउट है, एनी प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ? ठीक, लगा लीजिए।